Good morning to all. Today we start chapter 1 of class 10th. The chapter name is real numbers. चैप्टर 9th का फर्स्ट चैप्टर भी नंबर सिस्टम है ना। और नंबर सिस्टम से ही क्या ऑब्टेन हुआ है, रियल नंबर्स। हमने क्लास 9th में भी रियल नंबर डिस्कस किए थे। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर बोथ, है ना। एंड वी नो ऑल अबाउट व्हाट इज इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। फाइन, तो वो तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है कि रैशनल इरेशनल क्या होता है। फिर भी रैशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटेड और रेकरिंग होते हैं। फाइन, सबसे पहले आपके कोर्स के अंदर क्लास 10th के अंदर एक यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम की थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम होता क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आपको, अच्छा सुनो, ये डिवीजन थ्योरम है तो ऑब्वियसली बात है किस पे बेस्ड है, डिवीजन पे बेस्ड होगी। फाइन, डिवीजन दो नंबर के बीच में होता है तो हमने क्या लिखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अगर आपके पास दो इंटीजर्स है ना, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, तो उनका जब आप डिवाइड करोगे ना तो वहाँ पे एक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिक इंटीजर्स, दैट इज क्यू एंड आर। व्हाट इज क्यू? क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। थ्योरम का बन जाती है हमारी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, विच मीन्स डिविडेंड, हमको पता है ये डिवाइड के अंदर एक होता है डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट, रिमाइंडर, है ना। तो जो हमारा डिविडेंड होगा ना वो किसके इक्वल होगा, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और हमें इस पूरे चैप्टर में यही थ्योरम, यही लेमा यूज़ करनी है। इसी की हेल्प से हमें HCF LCM भी फाइंड करना है, और अगर हमें क्वेश्चन लेमा से सॉल्व करना हो तो हमें लेमा से ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको इस थ्योरम को लिखना बताती हूँ कि हम इसको राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। मैंने एग्जाम्पल लिया 17 और 6, ठीक है। हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब मैं आपको डिवाइड भी करके बताऊंगी और लेमा में लिखना ही बताऊंगी, और लेमा कहाँ एप्लीकेबल होती है हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। हमारा डिविडेंड है 17, हमारा डिवीजर है 6। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जाएगा ये एक स्टेप हुआ, ठीक है। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। आपको लेमा तब तक रिपीट करनी है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना ऑब्टेन हो, ठीक है। टिल वी ऑब्टेन रिमाइंडर 0, हमारे लेमा को हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। देखो ये एक स्टेप हुआ। अब हमें क्या करना है, हमारा डिवीज़र और डिविडेंड को चेंज कर देना है। अब 5 जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवीज़र, और जो 6 हमारा डिवीज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। व्हेन 5 1 5, स्टिल वी हैव 1 एज अ रिमाइंडर। वापस से स्टेप रिपीट करेंगे, 1 इंटू 5 5। अब हमारी वैल्यू इस पे 0 हुई है 1 पे, तो हमारा HCF क्या है इस कंडीशन में, हमारा HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हुआ और किस कंडीशन पे हुआ है, जब हमारा 1 क्या है, डिवाइजर है, तो हमारा HCF भी क्या हो जाएगा, जिस पे ये वैल्यू 0 होती है, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको आप डिनोट करते हो B से, इसको A से, इट इज़ योर Q एंड इट्स योर R। हमें लेमा पता है, सॉरी, दिस इज B, दिस इज A। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। हमारा A कितना है 17, व्हाट इज B और Q, 6 इंटू 2, रिमाइंडर कितना है 5, सेटिस्फाई हो रही है। बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम लोग वापस से रिपीट करेंगे। ये क्या हो गया हमारा HCF इस कंडीशन में, ठीक है। ये लेमा हमें पूरे चैप्टर में यूज करनी है 1.1 मतलब एक्सरसाइज में।
और क्वेश्चन एक तो लेमा वाले आएंगे और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर आपको इंटीजर देते कोई और उसको बोले कि शो इस फॉर्म के अंदर शो करना है, तो ध्यान रखना आपका रिमाइंडर जो है वो कभी भी बी की वैल्यू से हायर नहीं जाएगा, हमेशा बी की वैल्यू से एक चीज़ हमें लोअर ही रखना है, एक स्टेप लोअर ही रखना है। लाइक हमारा अगर यहाँ पे बी 17 है तो हमारे रिमाइंडर कितने पॉसिबल है, हमारे रिमाइंडर यहाँ पे 0 to 16 पॉसिबल है पूरे पूरे। फाइन, अब आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लेमा लिखेंगे। वन 135 225 कितनी बार जाएगा, ओनली वन टाइम, दैट इज 135 माइनस 0 90 बचा, वापस वन टाइम ही जाएगा क्योंकि 2 टाइम तो 180 होता ही है। अब कितना बचा 45 एंड 45 कितने टाइम जाता है 90 में 2 टाइम्स, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया और हमारी लेमा को हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45, दैट इज एचसीएफ। लेमा क्या बनेगी इसकी 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, स्टेप 1। स्टेप 2 इज 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड द लास्ट स्टेप इज 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए वही हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इज 45। ठीक है, बाकी के 2 स्टेप आराम से जाएंगे, सॉरी बाकी के 2 जो पार्ट है इसके वो आप आराम से कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो हमें इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ शो करना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करें, ऑड का मतलब हमें ऑड नंबर ही चूज करना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं इसको, इसका आंसर स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि लेट लेमा होती है a इक्वल्स टू BQ + R, तो लेट a बी अ सम इंटीजर एंड b = 6। अब b = 6 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसकी फॉर्म में है 6q की फॉर्म में है, तो ये BQ + 1 BQ + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमारी b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है 6, और अगर हमारी b की वैल्यू 6 हो रही है तो हमारा r कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 to 6 <> 6, तो हमें r कितना लेना है 0 1 2 3 4 5 तक लेना है, अप टू 5 तक। अब देखो उसको अरेंज करते हैं, a = BQ + R होता है ना, तो 6q + R पहले 0 है यहाँ पे, फर्स्ट वाले के लिए R 0, सेकेंड वाले के लिए R 1, फिर 2। आप चाहो तो जो उसने पूछा है खाली वो लेंगे, हम तो सारे ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, लेकिन ऑड नंबर कौन से होते हैं इसमें से, ऑड नंबर होते हैं ओनली 1 3 और 5, तो हम इसको 1 3 और 5 पे भी लिख के इसको बता सकते हैं। कैसे, देखो 1 हमने ले चुके हैं, नाउ 6q + 3 क्योंकि r = 3 है हमारे पास कंडीशन, है ना। नेक्स्ट 6q + 5 वेयर r = 5, बस 5 तक ही जाएगा ये। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हैंस शो करना था, हैंस वी कैन राइट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म दिस 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 वेयर q इज सम इंटीजर। ये लाइन आपको एंड में वापस लिख देनी है, ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने शॉर्ट में नोट किया है। क्वेश्चन इज एनी आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज ऑफ मार्च behind an any army band of 32 members in a parade. The two groups are to the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कि आपके पास अगर टोटल 616 मेंबर्स हैं आर्मी के, और अगर हमें उन्हें 32 मेंबर्स के बीच में परेड करवानी हो, तो हम लोग मैक्सिमम कितने कॉलम्स में उनको अरेंज कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक दिस। तो हम लोग क्या निकालेंगे उसका
HCF ऑफ 616 एंड 32, और HCF हम किस मेथड से निकालेंगे, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हो गया, वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ दिस। नाउ थर्टी टू, हम किससे सॉल्व करेंगे इसको, 19 से। एट बचा हमारे पास। नाउ हमारी वैल्यू क्या हो गई, रिमाइंडर 0, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, HCF। ठीक है, अब लेमा लिखेंगे इसकी। इसका मतलब वो लोग कितने कॉलम वहाँ पे बना सकते हैं, दे कैन मेक 8 कॉलम्स, फाइन, टू अरेंज 616 मेंबर्स ऑफ आर्मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसने इवन ऑड हमको मेंशन नहीं करके दिया, ऐसे पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। अब आपके पास m है इंस्टेड ऑफ q। सेम, लेट a be एनी इंटीजर। हमारे यहाँ पे b की वैल्यू कितनी जाएगी, 3, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3m और 3m + 1 दे रखा है। और अगर हमारी b की वैल्यू 3 है तो हमारे r की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, 0 1 2, बिकॉज इसकी रेंज कहाँ तक है, 3 तक है। तो हम लोग इसके स्टेप्स कैसे बनाएंगे, पहले R0 फिर R1। ठीक है, अब ये तो हमारे नॉर्मल स्टेप्स हो गए। उसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। तो मान लो इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। अगर हम लोग उसका स्क्वायर करें फर्स्ट वाले का, तो उसका भी स्क्वायर होगा, बोथ साइड करना पड़ेगा। a स्क्वायर इज टू 3q का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गॉट, 9q स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा इसमें से, जहाँ पे 3q स्क्वायर को मैंने m माना है, तो ये क्या हो गया m, तो किसकी फॉर्म में आ गया, ये 3m की फॉर्म में आ गया। दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू 3m, है ना, क्योंकि उसने बोला किसी भी नंबर का स्क्वायर को आप किस फॉर्म में शो करना है, हमें 3m की फॉर्म में शो करना था, ये हमने कर दिया। अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 3q + 1 की। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। अब ये ओपन कैसे होगा, a + b की होल स्क्वायर से। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, दैट इज, अब इसको हम अरेंज कर लेंगे कैसे, क्योंकि हमें पीछे क्या चाहिए, 3m + 1 चाहिए ना, तो +1 को हम पीछे लेके जाएंगे। अब अगर अपन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले, तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 3। जहाँ पे ये हमारा क्या है m, इट इज 3m + 1। ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3m और 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइन। अब जो आपके पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन है,
वो क्यूब वाला क्वेश्चन है, वो भी आप आराम से कर लोगे, लेकिन उसमें आप 9m दे रखा है, 9m+1 और 9m+8 दे रखा है। आप 9 मत लेना, आप 3 लेके क्वेश्चन सॉल्व करना। 9 लेके वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और जब हम 3 से करेंगे तब भी हम कॉमन क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे, और क्यूब ओपन करना है तो a+b का होल क्यूब ओपन करना। ठीक है, हमारी 1.1 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, 1.2। जब तक आप इसके एग्जाम्पल भी करेंगे और ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।